सोलर इक्लिप्स 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाला है, यानी सूर्य ग्रहण 2022 का जो 25 अक्टूबर को लगेगा, उसका प्रभाव मीन राशि पर देखने को कैसा मिलेगा, यहाँ पर हम उसकी बात करने वाले हैं। यदि आपका पाइसेस साइन है तो मीन राशि फल 2022 आपका जो 25 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव आपको किस प्रकार से मिलने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाए। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में हमें एक लाइक के रूप में जरूर दें और अपने सुझाव नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। मित्रों, यदि आप हमारी वेबसाइट पर astroyes.com में विजिट करना चाहें तो वहां विजिट कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, वहां पर आप उनका चुनाव कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर यदि देखें तो लगन में ही गुरु ग्रह बैठे हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस वक्त रेट्रो की पोजीशन में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस में राहु और यूरेनस हैं, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस में मार्स की पोजीशन है, फिफ्थ हाउस खाली है, सिक्स्थ हाउस खाली है, सेवेंथ हाउस में आपके मरकरी की पोजीशन है, एट्थ हाउस में आपके मून, सन, केतु और वीनस की पोजीशन यहाँ पर है। नाइन्थ हाउस खाली, टेंथ हाउस खाली, प्लूटो की पोजीशन आपके 11th हाउस में है, सैटर्न की पोजीशन आपके 11th हाउस में है, 12th हाउस में आपके नेपच्यून की पोजीशन है। तो ये यहाँ पर इस दिन बनने वाला एक चार्ट है जिसकी यहाँ पर डिटेल की गई है। और इस चार्ट के आधार पर यदि देखें तो आपके सेकंड हाउस में और आपके 8th हाउस में ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपका ये दो भाव सबसे ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है और इन दोनों भावों के आधार पर आपका पूरा जो चार्ट है वो सर्कुलेट होता हुआ दिखाई देगा, आपके अपने जीवन पर प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो इनका एक जो स्वभाव होता है काफी हाईली सेंसिटिव होते हैं, काफी जो सेंसिटिव होने की वजह से बहुत ज्यादा ये चीजों को दिल पर ले लेते हैं। यदि देखा जाए तो दूसरे नजरिए से देखा जाए तो लेजीपना इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, यानी लेजीनेस इनके लिए दूसरा जो कीवर्ड है वो निकल करके आता है। इन्हें यहाँ पर इस वक्त इस ग्रहण में धैर्य रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इन्होंने धैर्य नहीं रखा तो यहाँ पर इनको समस्या जरूर हो सकती है। आपके मटेरियल वर्ल्ड और आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको जो बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। यदि आप उस बैलेंस को बनाने में नाकाम रहे तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर जरूर उठाना पड़ सकता है, आपको अनेक समस्याओं से यहाँ पर गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि यदि देखें तो आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी भी आपके अष्टम भाव में है, और सूर्य और चंद्र ही ग्रहण का कारक जो इन्हीं के द्वारा ग्रहण लगता है ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर केतु की पोजीशन है और वीनस की पोजीशन जो कि अस्तमेश है, तो काफी स्ट्रांग यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है इनकी। जो यहाँ पर आपके जो हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर हेल्थ का इशू जरूर दिखाई देता है, आपके स्टमक से जुड़ी हुई समस्या आपकी दिखाई देती है। यदि आप जॉब वर्क करते हैं तो वहां पर आपके उसमें भी समस्या दिखाई देती है। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपके स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ सकता है। यदि आप देखें तो आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर आपके जो पाइल्स जैसी समस्या है यहाँ पर आपको जरूर फेस करनी पड़ सकती है। तो इनके लिए आपको नियमित अपने जो उपाय हैं उनको जरूर करना चाहिए। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो यहाँ पर इन जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अब यदि राहु की पोजीशन देखें तो राहु आपके यूरेनस के साथ हैं और आपके दूसरे भाव में है, तो आपका जो फाइनेंस का एरिया है वो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान प्ले करेगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कैसी है, यहाँ पर इस पर आपका फोकस होने वाला है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कितनी बढ़ने वाली है, ये आपके यूरेनस की वजह से यहाँ पर आपका फोकस होने वाला है। और क्या उस सामाजिक प्रतिष्ठा से आपकी जो चैरिटी है उस पर आपको जो उस
उससे आपको लाभ हो रहा है या नहीं, इस पर भी आपका विचार यहाँ पर जरूर होने वाला है। अब यदि देखें तो आपका जो इनकम का सोर्स होगा वो यहाँ पर यदि एक है तो आप उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। आप अपना मल्टीपल इनकम की सोर्स जो है वो चाहेंगे, और यहाँ पर जब मल्टीपल इनकम की सोर्स चाहेंगे तो यहाँ पर आपको प्रयत्न भी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रयास भी अधिक एरिया में करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास वो एनर्जी भी होनी चाहिए, यानी आपका लगन मजबूत होना चाहिए। और अगर आपका जन्म कुंडली में आपके अपने बर्थ चार्ट में लगन की पोजीशन मजबूत है तो फिर आपके अंदर एनर्जी भी भरपूर होगी, और यदि एनर्जी होगी तो आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर इस ग्रहण का आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। ग्रहण केवल हानि ही नहीं देता है, लाभ भी देता है। मैंने पहले हानि की बात की, अब मैं लाभ की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर यदि देखें तो आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा इस वक्त, और आपकी जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी कभी न समाप्त होने वाली इच्छा आपकी होने वाली है। और यहाँ पर यदि देखें तो इच्छा पूर्ति का आप हर प्रकार से बंदोबस्त करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर देख लें कि आपकी इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो कैसा है। यदि वो अच्छा है तो हर इच्छा की पूर्ति आपकी जरूर होगी। यदि आप नेम फेम पोजीशन चाहेंगे तो यहाँ पर नेम फेम पोजीशन भी आपको मिलते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर यदि देखें तो आपके 5वें और 6ठे भाव, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर आपको यदि आप इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो यहाँ पर उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। यदि आप बैंकर्स हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, और बैंकर्स के लिए या फिर आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आप जो है इंटरेस्ट पे अपने जो फाइनेंस का है उसका यूज करते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए यदि आप अर्थशास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं, या फिर आप रिसर्चर हैं तो भी यह स्थिति आपके लिए अच्छी होने वाली है। समस्या कहाँ होगी? यदि आप किसी भी समस्या को नजरअंदाज करेंगे तो वो समस्या आपकी बढ़ सकती है। वो यदि आप जैसे एक उदाहरण लें तो फुंसी का यदि आपने नजरअंदाज किया तो वो फोड़ा बन सकता है, और समस्या आपको कम दर्द में दूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया तो इसलिए दर्द आपको अधिक देखना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्या आप उत्पन्न हो सकती है। और मैंने पहले भी कहा कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के बीच में आपको संयम बरतना है। संतुष्टि यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो फिर आप परेशान रहने वाले हैं। ये परेशानी आपके स्वयं की होगी, ये परेशानी उत्पन्न होगी आपके स्वयं के विचारों से। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने का दायित्व भी आपका स्वयं का बनता है। नए परिवेश, नए क्षेत्र में आप प्रवेश जरूर करना चाहेंगे और जरूर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि आपकी प्लानिंग में कभी भी जो है आपके डिसिप्लिन नहीं हुआ तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगी। सभी काम भगवान भरोसे नहीं हो सकते। भगवान भरोसे बहुत सी चीजें होती हैं। ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड उन्हीं के भरोसे चलता है, किंतु यहाँ पर व्यक्ति का जो स्वयं का कर्तव्य है उसे करने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही अपनी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, अपने जो डिसिप्लिन है उसे निभाना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा, तभी वो सफल हो सकता है। मित्रों, ग्रहण का प्रभाव बहुत से एरिया में पड़ता है, बहुत से क्षेत्र में पड़ता है। आप किस क्षेत्र में अपना जो प्रभाव है वो देखना चाहते हैं, इसे यदि आप चाहें तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली पर भी यहाँ पर आजमा कर देख सकते हैं, और उसके लिए नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों, हमारी वेबसाइट astroyes.com में भी आप विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जरूर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ पर आपको अनेक क्षेत्र और अनेक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आप जिस भी समस्या से आप परेशान हैं उसका उपाय भी यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर जरूर विजिट करें। भाग्य में अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाग्य अचानक से अप हो सकता है, अचानक से डाउन हो सकता है, ये स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, और ये निश्चित तौर पर मिलेगी। ग्रहण का दूसरा भाग आपको ज्यादा प्रभावित करेगा पहले भाग की अपेक्षा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।